If you know these 50 idioms and phrases, that means you are already at advanced English level. Today you can check your understanding, and I'll be sharing 50 idioms and phrases with you along with very simple examples. So let's begin with the first one. A blessing in disguise. So disguise means भेष बदलना और blessing means आशीर्वाद, something good. So the meaning is something good that seemed bad at first. पहले आपको लगता है कि कुछ बुरा हो गया, लेकिन बाद में पता लगता है कि वही चीज आपके लिए बहुत अच्छी हुई. ठीक है, तो क्या हो गया? एक आशीर्वाद है जो भेष बदल कर आया था. That is why it proved to be a blessing in the end. Example sentence. When I did not get that job, I later found a better one. It was a blessing in disguise. मतलब पहले जैसे जॉब खो लिया मैंने, उस टाइम बहुत बुरा लगा, लेकिन असली में मुझे एक और अच्छा जॉब मिलने वाला था, इसलिए वो एक ब्लेसिंग साबित हुई. तो इसी को बोलते हैं अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. ब्लेसिंग आई मेरे लिए भेष बदल के मेरे सामने ब्लेसिंग्स आई. नेक्स्ट इज टू ब्रेक द आइस. टू ब्रेक द आइस इसका मतलब होता है एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना, बातचीत स्टार्ट करना. जैसे कोई ऑकवर्ड सी सिचुएशन है हमारे सामने और उसके बाद कोई बातचीत शुरुआत करने की कोशिश करता है, जैसे कि आई क्रैक्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस इन द मीटिंग. तो मीटिंग में सब लोग फॉर्मली ऐसे बैठे हुए हैं सब लोग, लेकिन किसी ने एक छोटा जोक सुना दिया. तो छोटी जो शुरुआत की झिझक होती है, जो थोड़ा ऑकवर्डनेस होती है, वो खत्म हो गई. उसी को कहते हैं ब्रेक द आइस, टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन. नेक्स्ट है टू हिट द नेल ऑन द हेड. यहाँ पे नेल का मतलब होता है कील. ठीक है, और ये है कील का हेड. सो इफ यू हिट द नेल ऑन द हेड, आपको लगानी है कील. इफ यू हिट द नेल ऑन द हेड, दैट मीन्स यू हैव सेट द एग्जैक्ट राइट थिंग. बिल्कुल सही बात कही है, सही टाइम पर कही है. सो एग्जाम्पल देख लो. यू हिट द नेल ऑन द हेड अबाउट द रियल प्रॉब्लम. मतलब सही प्रॉब्लम बिल्कुल बता के आपने बिल्कुल पते की बात कह दी, और वो भी राइट समय पर. तो नेल यहाँ पे इसको बोलते हैं नेल, ये उसका हेड, मतलब सही समय पे सही बात बोलना. नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून. अब ब्लू मून को जैसे होगा 14वीं का चांद, जो कि काफी दिनों के बाद निकलता है, मतलब कभी कभार ऐसे बोल सकते हैं. वेरी रेयरली, रेयरली इट हैपन्स. जैसे कि कभी कभार ही मैं अपने नेटिव प्लेस में जाती हूँ. आई विजिट माई होम टाउन वंस इन अ ब्लू मून. दैट मीन्स समथिंग विच हैपन्स रेयरली, कभी कभार ही होती है. नेक्स्ट, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल. बहुत मेहनत करना, हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करना. टू वर्क लेट इन टू द नाइट, टू वर्क वेरी हार्ड. शी बर्न द मिडनाइट ऑयल बिफोर एग्जाम्स. एग्जाम से पहले तो हम सभी मिडनाइट ऑयल बर्न करते हैं, तो आप इसको याद रख सकते हो ऐसे. नेक्स्ट इज अ पीस ऑफ केक. दैट मीन्स समथिंग विच इज वेरी इजी, बहुत ही आसान है. After practice, the test was a piece of cake. After you watch the all the idioms and phrases, it will become a piece of cake to crack any exam. Piece of cake, something very easy. Next, to spill the beans. Spill तो मतलब होता है वैसे कि बाहर उड़ेल देना, कुछ स्पिल कर देना, मतलब छलका देना. यहाँ पे स्पिल द बीन्स का मतलब हो गया कि कोई सीक्रेट आपसे अचानक से आपने किसी के सामने सीक्रेट खोल दिया, उसको बोलते हैं टू रिवील अ सीक्रेट. टू स्पिल द बीन्स. ही स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी. अब सरप्राइज पार्टी का मतलब ही क्या हुआ? अगर उसका सीक्रेट जो था कि उसको छुपाना है पार्टी की बातें, वही आपने बता दिया, दैट मीन्स यू हैव स्पिल्ड द बीन्स. नाउ देर इज नो सरप्राइज एट ऑल. ओके, नेक्स्ट इज अंडर द वेदर. दैट मीन्स आपको थोड़ा बीमार फील हो रहा है, यू आर फीलिंग अनवेल. सो इफ यू आर फीलिंग अंडर द वेदर, दैट मीन्स यू आर नॉट 100%. आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टूडे. तो मुझे अनवेल फील हो रहा है, थोड़ा तबीयत खराब सी लग रही है. अंडर द वेदर. कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग. अगर देखो आर्म और लेग, पाँव और हाथ, अगर आपको इससे इसकी कीमत चुकानी पड़ी, दैट मीन्स समथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव. बहुत ही महंगी चीज अगर कोई हो, उसको बोलते हैं टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग. जैसे कि ये कोर्स इतना महंगा है, दिस कोर्स हैड कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग. बहुत ही एक्सपेंसिव है. दिस पर्स हैज कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग. दिस पर्स इज वेरी एक्सपेंसिव. नेक्स्ट इज टू बीट अराउंड द बुश. बुश का मतलब होता है झाड़ी. सो इफ यू आर बीटिंग अराउंड द बुश, दैट मीन्स यू आर नॉट कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट.
जो प्रॉपर मुद्दे की बात है उसको आप अवॉइड कर रहे हो, मेन पॉइंट को, और इधर उधर की बातें कर रहे हो. स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड आंसर क्लियरली. इधर उधर की बातें बंद करो, सीधे पॉइंट पर आओ. डोंट बीट अराउंड द बुश. नेक्स्ट इज टू कॉल इट अ डे. टू कॉल इट अ डे मतलब अब बस काम बंद कर देना. अब ये 50 इडियम एंड फ्रेजेस के बाद विल कॉल इट अ डे. दैट मीन्स विल स्टॉप वर्किंग एंड विल जस्ट रिलैक्स. टू कॉल इट अ डे. लेट्स कॉल इट अ डे आफ्टर दिस चैप्टर. जैसे आपको बताया, ये पूरा फिनिश करने के बाद लेट्स कॉल इट अ डे. आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट इज गेट आउट ऑफ हैंड मतलब आपके हाथ से कोई चीज निकल गई. टू लूज कंट्रोल. नाउ इट इज नॉट इन योर कंट्रोल, इट्स बियॉन्ड योर कंट्रोल. तो क्या हो गया? दैट डिस्कशन गॉट आउट ऑफ हैंड. डिस्कशन ठीक ठाक चल रहा था, बाद में आउट ऑफ हैंड चला गया, सबकी कंट्रोल से बाहर चला गया. सो आउट ऑफ हैंड मीन्स समथिंग ऑन विच यू लूज कंट्रोल. नेक्स्ट इज इन हॉट वाटर. अगर आप हॉट वाटर में बैठेंगे तो क्या होगा? यू विल बी इन ट्रबल. तो अगर परेशानी में है कोई तो ऐसे बोल सकते हैं इन हॉट वाटर. ही इज इन हॉट वाटर फॉर चीटिंग. चीटिंग करने के लिए अब वो ट्रबल में फंस गया है. इन हॉट वाटर इफ यू आर इन ट्रबल. ऑन क्लाउड नाइन. वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी, वेरी जॉयस. शी वॉज ऑन क्लाउड नाइन आफ्टर सक्सेस मतलब बहुत खुश होना. जैसे आपको सक्सेस मिलता है सो यू आर ऑन क्लाउड नाइन. ऑन क्लाउड नाइन. वैसे सातवें आसमान पर, इन सेवंथ हेवन, ये भी आप बोल सकते हो इन सेवंथ हेवन या ऑन क्लाउड नाइन. दोनों के दोनों एक्सप्रेशंस उसी के लिए हैं कि व्हेन यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी. हिट द सैक. ये है कि बस अब काम खत्म, सोने के लिए जाना. टू हिट द सैक, सोना, आराम करना. आई हिट द सैक अर्ली यस्टरडे मतलब कल मैंने जल्दी से अपना काम खत्म किया एंड आई वेंट टू स्लीप. हिट द सैक. नेक्स्ट इज टू मिस द बोट. अगर आपने कोई अपॉर्चुनिटी या कोई चांस खो दिया तो आप ये यूज कर सकते हो इडियम टू मिस द बोट. ही मिस द बोट बाय अप्लाइंग लेट. उसने फॉर्म टाइम पर नहीं भरा जिसकी वजह से ही मिस द बोट. और उस जॉब के लिए एप्लीकेशन टाइम पे नहीं लिखी, ही मिस द बोट. लूज द अपॉर्चुनिटी तो कोई अपॉर्चुनिटी खो देना. सो कोई चांस आपको मिला था और आपने उसको मिस कर दिया, अपॉर्चुनिटी खो दी. नेक्स्ट इडियम इज टू सिट ऑन द फेंस. अब फेंस का मतलब होता है चार दीवारी, जो बाउंड्री होती है. अगर कोई वहां पे बैठा है, इस इडियम का मतलब हो गया कि आप कोई साइड नहीं ले रहे हो. यू आर नॉट टेकिंग एनी साइड, यू आर नॉट डिसाइडिंग एनीथिंग. सिटिंग ऑन द फेंस, अनेबल टू डिसाइड. डोंट सिट ऑन द फेंस, डिसाइड नाउ. तो ना तो आप ये साइड ले रहे हो ना ये साइड ले रहे हो, यू आर जस्ट सिटिंग ऑन द फेंस. दैट मीन्स यू हैव नॉट डिसाइडेड येट. टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. तो पिंच तो मतलब होता है एक छोटी सी पिंच. ओके. और इसका मतलब हो गया मतलब लेस क्वांटिटी. लेकिन इसका मीनिंग होता है कि डोंट फुली बिलीव इन समथिंग. पूरी तरीके से किसी चीज पर बिलीव नहीं कर रहे हो. जैसे कि ऑनलाइन कमेंट्स होते हैं बहुत सारे. उम, जैसे ऑनलाइन एडवाइस भी लोग देते हैं, तो उसको पूरा बिलीव नहीं करना क्योंकि हो सकता है उसमें कोई झूठ भी छुपा हो. तो आप ऐसे बोल सकते हो आई टेक ऑनलाइन कमेंट्स और आई टेक ऑनलाइन एडवाइस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. मतलब सुन तो लेती हूँ लेकिन 100% बिलीव नहीं करती क्योंकि हो सकता है उसमें कोई झूठ भी छिपा हो. सो व्हेन यू आर नॉट 100% श्योर ऑफ समथिंग यू कैन टेक दैट थिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. नेक्स्ट है द बॉल इज इन योर कोर्ट. अब कोर्ट पता ही है, जैसे कोई गेम्स खेलते हैं, अगर बॉल आपके कोर्ट में है दैट मीन्स इट इज योर टाइम टू डिसाइड नाउ, योर डिसीजन. सो आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग, नाउ इट्स योर मूव. मतलब अब आपकी बारी है मूव करने की. क्या आप डिसाइड करते हो, अगली चाल आपकी क्या है. सो द बॉल इज इन योर कोर्ट, नाउ इट इज योर टर्न टू डिसाइड. नेक्स्ट इज बाइट द बुलेट. अब बुलेट को अगर कोई बाइट करेगा मतलब ही विल फेस डिफिकल्टी, मुसीबत मोल लेना. तो बताओ, ही बिट द बुलेट एंड स्पोक इन इंग्लिश. तो बाइट का पास्ट टेंस आप यूज कर सकते हो इसको किसी भी टेंस में. मतलब उसने इंग्लिश बोल नहीं सकता था लेकिन स्टिल ही फेस्ड द डिफिकल्टी एंड ही बिट द बुलेट. सो बाइट द बुलेट मीन्स टू फेस ऑकवर्ड सिचुएशन या डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना. नेक्स्ट इज कट कॉर्नर्स. कट कॉर्नर्स इसका मतलब है कि आप
किसी चीज पर कॉम्प्रोमाइज करके केयरलेस तरीके से काम खत्म कर रहे हो, टू डू थिंग्स केयरलेसली। तो जैसे कि कट कॉर्नर्स, कॉम्प्रोमाइज किस एस्पेक्ट में कर सकते हो, पैसों को लेकर, या आ, कोई काम अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा, जैसे कि ही कट कॉर्नर्स एंड फेल्ड, मतलब उसने जल्दी जल्दी काम किया, जितनी उसकी कैपेबिलिटी थी उसके हिसाब से नहीं किया, शॉर्टकट अपनाए, तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया क्वालिटी के ऊपर और वो फिर फेल हो गया। जैसे कोई बिल्डर है, उसने बिल्डिंग बनाई, ही कट कॉर्नर्स ऑन कॉस्ट, थोड़े पैसे कम लगे तो बिल्डिंग बना दी, बाद में वो बिल्डिंग लीक होने लग गई। सो कट कॉर्नर्स का मतलब क्या हो गया, यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन समथिंग एंड फिनिशिंग द वर्क केयरलेसली, मतलब जैसे तैसे आप काम खत्म कर रहे हो, लेकिन उसके बदले कुछ ना कोई आप कॉम्प्रोमाइज भी कर रहे हो, या तो क्वालिटी के ऊपर या पैसों के ऊपर। सो कट कॉर्नर्स मीन्स डूइंग थिंग्स इन अ हरी, इन अ केयरलेस मैनर। नेक्स्ट है गो द एक्स्ट्रा माइल, मतलब थोड़ा और चलना, लेकिन यहाँ पे है एक्स्ट्रा एफर्ट डालना। जैसे कोई आपका फ्रेंड है, अगर वो आपकी बहुत हेल्प करता है, बहुत बिजी है फिर भी आपकी हेल्प करता है, दैट मीन्स ही इज वॉकिंग एन एक्स्ट्रा माइल फॉर यू, ही इज गोइंग द एक्स्ट्रा माइल फॉर यू, ज्यादा ही एफर्ट कर रहा है, ज्यादा मदद कर रहा है। शी गोज एक्स्ट्रा माइल फॉर स्टूडेंट्स, जो टीचर है वो कुछ ज्यादा मेहनत करती है अपने स्टूडेंट्स के लिए। द नेक्स्ट इज किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, दो तीर से या दो पत्थर से एक चिड़िया का शिकार करना। इसका मतलब हो गया कि दो गोल्स आप अचीव कर लो एक ही बारी में, कम एफर्ट करके ज्यादा अचीव करना। जैसे मैं ट्रैवलिंग के टाइम पे स्टडी करता हूँ, मतलब ट्रैवल भी हो गया और स्टडी भी हो गया, तो आई एम किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, टू गोल्स अचीव कर लिए एक साथ। नेक्स्ट है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब भी होता है कि आपने कोई सीक्रेट को दूसरों के आगे खोल दिया, सीक्रेट बता दिया। तो जैसे कि ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द प्लान, मतलब ये प्लान उसने दूसरों को बता दिया, जिसकी वजह से सीक्रेट बिल्कुल पता लग गया सब लोगों को। नेक्स्ट है मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कर देना, उसको एग्जैजरेट करना, बहुत बड़ा कर देना, बात छोटी सी है। डोंट ओवर रिएक्ट टू स्मॉल मिस्टेक्स, मतलब छोटी सी बात है उसको वहीं खत्म करो। डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल, बात तो इतनी सी है, उसको ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो, एग्जैजरेट मत करो। नेक्स्ट इज टू पुल समवंस लेग, मतलब टांग खींचना, मतलब इसका हो गया कि किसी को टीज करना एक तरीके से। डोंट माइंड, आई वॉज जस्ट पुलिंग योर लेग, मतलब बुरा मत मानो, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मजाक में टीज कर रहा था। सो पुल समवन लेग, जैसे कि दोस्त भी आपस में, फ्रेंड्स क्या करते हैं, दिस कीप पुलिंग ईच अदर्स लेग्स, टीज करते रहते हैं मजाक में, तो उसको बोलेंगे टू पुल समवंस लेग, टीज करना। नेक्स्ट इज सिट टाइट, इफ यू सिट टाइट दैट मीन्स यू आर पेशेंटली वेटिंग, जो आपकी करंट पोजीशन है कोई भी सिचुएशन में उसमें आप पेशेंटली वेट कर रहे हो, आप फर्दर स्टेप्स नहीं उठा रहे हो। सो सिट टाइट, रिजल्ट्स विल कम। सो आप अपने पोजीशन में रहो, जहां सिचुएशन है वहां पे रहो, पेशेंटली वेट करो, क्योंकि रिजल्ट्स अभी डिक्लेयर हो ही जाएंगे। सिट टाइट, टू बी इन योर करंट सिचुएशन, नॉट टेक फर्दर एक्शन, रादर वेट पेशेंटली। नेक्स्ट है थ्रो इन द टावल, हार मान लेना, टू गिव अप। डोंट गिव अप सो इजीली, डोंट थ्रो इन द टावल सो इजीली, you will learn English, you will understand everything, just don't give up and don't throw in the towel. अब नेक्स्ट है टू टर्न अ ब्लाइंड आई, दैट मीन्स इग्नोर किया आपने किसी चीज को, जानते बूझते किसी की मिस्टेक को आपने इग्नोर किया, पर आपको पता है कि मिस्टेक हुई है। टीचर इग्नोर्ड स्मॉल मिस्टेक, तो टीचर टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टूवर्ड्स स्टूडेंट्स मिस्टेक, जो स्टूडेंट ने छोटी मोटी गलती करी थी उसकी तरफ उसने इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट इज बर्न ब्रिजेस, तो ब्रिजेस होता है पुल, तो अगर आप पुल को बर्न कर दोगे दैट मीन्स एंड द रिलेशनशिप्स, जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी तो वो आपने बर्न कर दिया, मतलब खत्म कर दिए रिश्ते। डोंट डैमेज और डोंट बर्न ब्रिजेस,
ऐसा अपने रिश्ते बिल्कुल भी खत्म मत करो अपने फ्रेंड्स के साथ या एक्वेंटेंसेस के साथ। बर्न ब्रिजेस मतलब जितना भी अब जो भी रिलेशनशिप है वो एंड कर दिया आपने, खत्म कर दी है। नेक्स्ट इज बाय हार्ट। इफ यू लर्न समथिंग बाय हार्ट दैट मीन्स आपने उसको याद कर लिया है। सो दीज इडियम्स एंड फ्रेजेस यू कैन लर्न बाय हार्ट। लर्न आंसर्स बाय हार्ट। बाय हार्ट मतलब लर्न करना, मेमोराइज करना, याद करना। इन ब्लैक एंड व्हाइट, सब कुछ बिल्कुल क्लियरली रिटन है। सो अगर कोई चीज ब्लैक एंड व्हाइट में है दैट मीन्स इट इज क्लियर, स्पष्ट है बिल्कुल। रूल्स आर क्लियरली रिटन, रूल्स आर इन ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब क्लियर है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, दो राय नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। एट द 11th आवर, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, जैसे एग्जाम दे रहे हो, आपको एक आंसर नहीं आया, लेकिन शीट, जैसे टीचर शीट ले रही है और अचानक आपको याद आ गया, एट द 11th आवर आई रिकॉल्ड दैट आंसर, लास्ट मोमेंट पे मेरे को वो आंसर याद आ गया। ही स्टडीड एट द 11th आवर, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई एग्जाम के लिए टाइम पर करनी चाहिए, नॉट एट द 11th आवर। नेक्स्ट इज इन द लॉन्ग रन, मतलब ओवर टाइम, लास्ट में जाके। प्रैक्टिस हेल्प्स इन द लॉन्ग रन, प्रैक्टिस आप करते रहते हो, एफर्ट्स करते रहते हो, तो बाद में जाके आपको इसका फायदा ही होता है। इन द लॉन्ग रन, ओवर टाइम, समय के साथ। नेक्स्ट इज ऑन द सेम पेज। अगर आप किसी के साथ अग्री करते हो तो आप बोल सकते हो वी आर ऑन द सेम पेज। नेक्स्ट इज अ स्टॉर्म इन अ टी कप। अभी छोटा सा टी कप है, उसमें अगर तूफान आ गया, इसका मतलब हो गया छोटी सी बात में, छोटी सी बात को लेकर बहुत गुस्सा हो जाना। ठीक है, मतलब मामला तो छोटा सा है, बट देन यू आर मेकिंग अ बिग इशू आउट ऑफ इट। ऐसे ही हमने एक और इडियम करा था, टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, तो उसी से मिलता जुलता है अ स्टॉर्म इन अ टी कप, छोटे से इशू को उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। बैक टू स्क्वायर वन, इसका मतलब है दोबारा से शुरुआत करना, मतलब वापस उसी पॉइंट पे आ जाना। वी हैड टू रीस्टार्ट एवरीथिंग अगेन, हमारा ये जो प्रोजेक्ट था वो बीच में खराब हो गया, एंड देन वी हैड टू कम बैक टू स्क्वायर वन, मतलब दोबारा से शुरू करना पड़ा। हिट द बुक्स, अब जैसे हमने पढ़ा था हिट द सैक, हिट द सैक मतलब अभी जल्दी, अभी पढ़ाई खत्म, एफर्ट्स खत्म, रेस्ट करना। हिट द बुक्स का मतलब हो गया पढ़ाई शुरू करो। हिट द बुक्स, टाइम टू स्टडी। नेक्स्ट इज टू कीप एन आई ऑन समथिंग, किसी चीज के ऊपर नजर रखना, मतलब वॉच केयरफुली। पेरेंट्स आर कीपिंग एन आई ऑन देयर किड्स, और द टीचर इज कीपिंग एन आई ऑन द स्टूडेंट को बिल्कुल केयरफुली ऑब्जर्व कर रही है, मॉनिटर कर रही है। थ्रू थिक एंड थिन, अच्छे समय में भी, बुरे समय में भी, हर समय, कैसा भी समय हो उसमें सपोर्ट करना किसी का। थ्रू थिक एंड थिन, फ्रेंड्स सपोर्ट अस थ्रू थिक एंड थिन, चाहे जैसी भी सिचुएशंस हो, फ्रेंड्स हमेशा हमारा सपोर्ट ही करते हैं। नेक्स्ट इज अप इन द एयर, मतलब हवा में चल रहा है सब कुछ, अनसर्टेनिटी है, क्लैरिटी नहीं है। प्लान्स आर अप इन द एयर, मतलब उसमें कोई ढंग से प्लानिंग नहीं है, अनसर्टेन है, अप इन द एयर। नेक्स्ट इज अंडर वंस नोज, कोई चीज आपके बिल्कुल ही पास है, ऑब्वियस है, सबको दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी आप उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, ओवरलुक कर रहे हो। सो इसकी वजह से क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, सरप्राइज होगा। सो अंडर वंस नो समथिंग विच इज वेरी क्लियर, येट यू फेल टू नोटिस और यू आर ट्राइंग टू इग्नोर इट। तो ये किस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोई आइटम मिसप्लेस्ड आइटम है, आप ढूंढ रहे हो जो कि आपके करीब ही पड़ी हुई है। अक्सर ये जैसे हम अपने स्पेक्स रख के कहीं पर भूल जाते हैं, दे आर राइट अंडर आवर नोज, होते यहीं पे हैं पहने हुए, बट हम अपने स्पेक्टिकल्स ढूंढ रहे होते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं। या कोई चीज आपकी आंखों के सामने हो रही है लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो, समथिंग विच इज हैपनिंग राइट अंडर योर नोज, यू आर फेलिंग टू नोटिस इट, उस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, स्पिल का पास्ट टेंस हो गया, स्पिल्ट मतलब जो गिर गया है, छलक गया है, खराब हो गया है, उसके मिल्क, ऐसे मिल्क मतलब जो कि गिर गया है, उस पर रोने से कोई फायदा नहीं है। रिग्रेट पास्ट,
पास्ट में कोई चीज हुई है उसको सोच के पछतावा करना, उसको बोलते हैं टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। बीती बातों में खोकर फिर उसके बारे में पछतावा करना। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, कुछ होने वाला तो नहीं है पास्ट की मिस्टेक को याद कर करके, सो वन शुड नॉट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। नेक्स्ट है फेस द म्यूजिक, कॉन्सिक्वेंसेज जो होंगे, रिजल्ट्स होंगे, उनको एक्सेप्ट करना। So जो भी consequences है, results है, he accepted his mistake. He faced the music. Next is in a nutshell. तो अगर ये हमने जो idioms पढ़ रहे हैं in a nutshell अगर बोला जाए, इन सब का जो summary बोली जाए तो क्या है, ये आपके helpful रहेंगे कोई exam crack करने में। In short, practice daily. In a nutshell, what is the summary of this? That you have to practice daily. In a nutshell. Out of the blue, मतलब सडनली अचानक से, आउट ऑफ द ब्लू ही गॉट अ न्यूज, अ बैड न्यूज, मतलब अचानक से उसको कोई बैड न्यूज मिली। आउट ऑफ द ब्लू आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई ओल्ड फ्रेंड, एक बहुत पुराने दोस्त से मुझे आउट ऑफ द ब्लू, अचानक से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और मुझे फिर एक फोन आया। टिप ऑफ द आइसबर्ग, अब आइसबर्ग कैसे होता है, जो समुद्र में क्या होता है, इतना सा टिप दिखता है उसका ऊपर का पोर्शन और ज्यादा पोर्शन वो हिडन होता है पानी के नीचे। सो टिप ऑफ द आइसबर्ग, इसका मीनिंग हो गया कि एक छोटा सा पार्ट, लेकिन जो हिडन चीजें हैं वो बहुत ज्यादा है। तो जैसे कोई हिडन प्रॉब्लम्स या हिडन डेंजर, उस सिचुएशन में हम इसको यूज कर सकते हैं कि ये तो छोटे सा पार्ट है, प्रॉब्लम तो अभी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, अ ड्रॉप इन द ओशन, ये भी इसका मीनिंग हो गया बहुत छोटा, मतलब ओशन इतना बड़ा है समुद्र, उसमें सिर्फ एक बूंद, इट इज जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन। जैसे कि कोई बहुत ज्यादा जिसके पास पैसा है, अगर वो कुछ 1000 रुपीज डोनेट भी कर दे, so it is only a drop in the ocean. So this help is very small, it is just a drop in the ocean. Next is to burn your fingers. अगर टू बर्न योर फिंगर्स का मतलब ये हो गया कि प्रॉब्लम में अपने आप को डाल देना, मुसीबत में डाल देना। ही सफर्ड ड्यू टू रॉन्ग चॉइस, सो बिकॉज ही टुक अ रॉन्ग चॉइस, सो ही बर्नड हिज फिंगर्स। ट्रबल मतलब मुसीबत में पड़ गया। नो पेन नो गेन, अगर दर्द ही मोल नहीं लोगे, दर्द नहीं उठाओगे, तो फिर गेन भी कुछ नहीं होगा, लाभ भी कुछ नहीं होगा। मेहनत करोगे तो फिर फल भी मिलेगा। हार्ड वर्क हमेशा ही बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। प्रैक्टिस डेली टू इम्प्रूव। इफ यू विल नॉट टेक एनी पेन, यू विल नॉट गेन एनीथिंग। तो यही थे हमारे आज के 50 इडियम्स, और आपके कितने सही हुए आप कमेंट्स में लिख सकते हो, एंड यू कैन इवन प्रैक्टिस देम अगेन। Like, share, and subscribe if you have liked it. Thank you.